हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में क्या है? ड्रेनेज। सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वो खत्म हो गया है। आज से शुरू कर रहे हैं हम थर्ड चैप्टर। तो ड्रेनेज में सबसे पहले हम देखेंगे ड्रेनेज जो ये चैप्टर है, इनमें ड्रेनेज रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है। मतलब ड्रेनेज इस चैप्टर को आप आगे पढ़ोगे तो हर कोई जगह पे ये सब टर्म आपको सुनने को मिलेंगे। तो वो सब टर्म हम सबसे पहले अलग करके बोल देते हैं। मतलब सब टर्म का मीनिंग क्या है। तो जब बार बार आपके सामने वो सब टर्म आएंगे तब आपको समझने में और उनके मीनिंग समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। वो सब टर्म्स जो ड्रेनेज रिलेटेड है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्रेनेज रिलेटेड जो टर्म्स है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उनके बाद हम इन चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो ड्रेनेज इन वर्ड का मीनिंग क्या है? सबसे पहले जो टर्म आते हैं, मतलब आपके दिमाग में जो आएगा ड्रेनेज, इनका मीनिंग क्या है? जो चैप्टर का ही नेम है ड्रेनेज। ड्रेनेज ये क्या है? ड्रेनेज अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। कोई एक जगह से जो रिवर जाते हैं एंड उनके ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ये सब उनके साथ है, तो सब मिलके जो रिवर सिस्टम है कोई एक जगह की, वो है ड्रेनेज। मतलब एक रिवर को हम यहाँ पे ड्रेनेज कहते हैं। तो ड्रेनेज मतलब क्या हुआ? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो ड्रेनेज रिलेटेड सबसे पहला टर्म क्या आता है? सोर्स ऑफ ए रिवर। सबसे पहले है रिवर, सोर्स ऑफ ए रिवर। तो सबसे पहले क्या है? सोर्स ऑफ ए रिवर। सोर्स मतलब क्या है? जहां से रिवर का उत्पत्ति होता है। मतलब रिवर जहां से चलना शुरू करते हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर कहाँ से मतलब उत्पत्ति होता है? इनका हिल, माउंटेन एरिया, मतलब पर्वत, पहाड़, कोई छोटा हिल हो, इन सब एरिया से रिवर का उत्पत्ति होता है। तो वो होता है सोर्स ऑफ ए रिवर। मतलब जहां से रिवर चलना शुरू करते हैं। रिवर बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम वेयर रिवर बिगिंस इट्स जर्नी। तो वो कुछ भी हो सकते हैं जहां से रिवर का उत्पत्ति होता है, जिस जगह से, उस प्लेस को ही हम कहते हैं सोर्स ऑफ ए रिवर। जैसे कोई एक रिवर, ऐसे कोई एक माउंटेन, जैसे हिमालयन माउंटेन से बहुत सारे रिवर का उत्पत्ति हुआ है। हम पेनिनसुलर पार्ट में देखे थे, वेस्टर्न घाट से बहुत सारे रिवर का उत्पत्ति हुआ है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये हम पेनिनसुलर प्लेटो पढ़ने के टाइम पे पढ़े हैं। तो वैसे ही कोई एक, मानो एक माउंटेन से, हिमालयन माउंटेन और कुछ भी हो हिल, वहां से रिवर ऐसे एक जगह से रिवर ऐसे फ्लो करना शुरू किया। तो ये जो प्लेस है जहां से रिवर का स्टार्टिंग होता है, मतलब रिवर चलना शुरू करते हैं, वो होता है सोर्स ऑफ ए रिवर। तो ये है सोर्स। ठीक है, तो रिवर यहां से चलना शुरू किया, सोर्स ऑफ ए रिवर ये। नेक्स्ट आते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस क्या है? कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या है? इनके बाद, स्टार्टिंग होने के बाद रिवर का, बहुत सारे जगह से बहुत सारे रिवर आके इनके साथ ज्वाइन करते हैं। तो वो ज्वाइनिंग जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। मतलब कोई एक जगह से, मानो इधर कोई एक जगह है, हिल है छोटा सा, वहां से रिवर का उत्पत्ति हुआ एंड वो रिवर आके ये जो मेन स्ट्रीम है, मतलब मेन जो रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है, उनके साथ आके ज्वाइन किया। तो ये जो प्लेस हुआ, रिवर आ रहे हैं, तो ये जो प्लेस हुआ, मतलब जहां पे ये ज्वाइन किया, वो होता है कॉन्फ्लुएंस। तो ये प्लेस है कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, तो समझ में आया? सोर्स ऑफ ए रिवर मतलब जहां से रिवर चलना शुरू करते हैं, वो पॉइंट है सोर्स। कॉन्फ्लुएंस है जहां पे कोई और एक रिवर आके मेन जो रिवर है उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी, तो ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी है जब ये मेन स्ट्रीम से अलग अलग जगह से रिवर आके ज्वाइन करे, तो वो होता है ट्रिब्यूटरी। मतलब कोई और एक दूसरा रिवर जो आके मेन स्ट्रीम के साथ ज्वाइन किया हो, वो है ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पे ये एक रिवर है जो इधर से आके ज्वाइन किया है, और कोई भी रिवर हो सकता है। जैसे इधर से मानो एक रिवर आके यहाँ पे ज्वाइन किया है, इधर से इधर आ रहे हैं ये रिवर, एंड ये रिवर इधर से इधर आके इन मेन स्ट्रीम के साथ ज्वाइन किया। तो ये दोनों जो रिवर है ये होगा ट्रिब्यूटरी। मतलब अलग जगह से जो अलग एक रिवर आके मेन स्ट्रीम के साथ ज्वाइन किया हो, तो वो होता है ट्रिब्यूटरी। ये एक रिवर भी हो सकते हैं, बहुत सारे रिवर भी हो सकते हैं, तो एक साथ सबको हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी। उसके बाद क्या होगा? इन रिवर का जो पानी है वो इन मेन स्ट्रीम के साथ मिल जाएंगे एंड दोनों एक साथ मिलके बह जाएगा। तो
ये दोनों है इस रिवर का ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी को भी हमने दोनों पार्ट में डिवाइड किया है, एक है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड दूसरा है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो क्या है, एक है एंड दूसरा है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, ये बहुत ही सिंपल है आपको याद रखने में। मतलब ये जो मेन रिवर जा रहा है, रिवर जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो ये रिवर किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होके ये रिवर इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इनका फ्लो करने का डायरेक्शन है इस तरफ। तो इस तरफ अगर आप देखोगे तो इनके लेफ्ट में जो मतलब ट्रिब्यूटरी होंगे वो होंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड इनके राइट में जो ट्रिब्यूटरी होंगे वो होंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मतलब रिवर जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं उस तरफ आपको खड़ा होना है एंड आपके लेफ्ट में जो ट्रिब्यूटरी होगा वो होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट में जो ट्रिब्यूटरी होगा वो होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये कुछ अगर मानो ये एक हिल है, यहाँ से एक रिवर का उत्पत्ति होता है एंड ये रिवर ऐसे फ्लो करके आते हैं। तो ये रिवर आ रहे हैं इधर से इधर, तो आपको इनका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होगा, इनका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा इधर एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा इधर। तो ये रिवर इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो इनका राइट होगा इधर एंड लेफ्ट होगा इधर। तो ये होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इधर से जो रिवर आके ज्वाइन करेंगे एंड इधर से जो रिवर आके ज्वाइन करेंगे वो होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इस रिवर में क्या होता है, ये होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म है आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे इनके बाद। तो नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, थर्ड एंड फोर्थ आते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरी जो है इनका ऑपोजिट है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये जो मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जो रिवर निकल के मतलब इनसे निकल के चले जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटरी। मानो इन रिवर से यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया एंड एक रिवर इस तरफ चले गए एंड मेन स्ट्रीम यहाँ से इस तरफ चले गए, तो ये जो रिवर हुआ ये होगा डिस्ट्रीब्यूटरी, जो यहाँ से चले जा रहे हैं मतलब मेन स्ट्रीम से अलग होके चले जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, ट्रिब्यूटरी में अलग एक रिवर आके ज्वाइन करते हैं एंड इन रिवर का पानी इनके साथ मिलके एक साथ बह के जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी फिर से मेन स्ट्रीम में नहीं आते, मतलब इधर से ये अलग होके चले जाते हैं अलग से फ्लो करते हैं, तो इधर का पानी मेन स्ट्रीम में फिर से नहीं आते, ज्वाइन नहीं करते, बट ट्रिब्यूटरी में करते हैं। ट्रिब्यूटरी हम कहाँ देखते हैं, मेनली जो रिवर का अपर कोर्स है, माउंटेन एरिया है, मतलब रिवर जहां से उत्पत्ति होता है उन सब एरिया में हम ट्रिब्यूटरी ज्यादा देखेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूटरी हम कहाँ पे देखेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जब रिवर वो होता है लोअर कोर्स में, मतलब जब समुद्र के पास आ गए हो एंड गिरने ही वाले हैं उनके पहले ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं रिवर एंड अलग अलग करके फ्लो करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी हम ज्यादातर लोअर कोर्स में देखेंगे एंड ट्रिब्यूटरी अपर कोर्स में, मतलब माउंटेन एरिया में जहां से रिवर का बिगिनिंग होता है वहां पे हम देखेंगे ज्यादातर ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी हम लोअर कोर्स में देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ये है दोनों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ का। नेक्स्ट आते हैं रिवर बेसिन। रिवर बेसिन, रिवर बेसिन क्या है, ये जो रिवर यहाँ से जा रहे हैं फ्लो करके जा रहे हैं उनके ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ये सब बहुत जगह पे जाएंगे। ऐसे मानो इधर से एक ट्रिब्यूटरी आया, इधर से एक ट्रिब्यूटरी ऐसे आया, इनके भी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी होंगे अलग अलग से, ऐसे इनके भी होंगे। तो ये सारे के सारे रिवर, मतलब ये रिवर का जो ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ये सब है, इन सब को लेके रिवर जहां से फ्लो कर रहा है वो पूरा एरिया जो होता है वो है रिवर बेसिन। मतलब ये जो पूरा एरिया है ये है रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन क्या है, जो रिवर उनके ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी इन सब को लेके एक साथ जिस जगह से फ्लो कर रहे हैं वो पूरा एरिया होता है रिवर बेसिन। समझ में आ गया, मतलब इन रिवर का हुआ ये पूरा जो एरिया ये है रिवर बेसिन। नेक्स्ट आते हैं कैचमेंट एरिया। 6 कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है, रिवर उनके ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ये सब जो एरिया से रेनफॉल रेन वाटर पानी ये सब कलेक्ट करके अपने साथ फ्लो कर रहा है वो एरिया होता है कैचमेंट एरिया। मेनली रिवर बेसिन एरिया ही होता है कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया क्या है, जो एरिया से रिवर पानी कलेक्ट करके
अपने अंदर लेते हैं एंड फ्लो करते हैं, वो एरिया होता है कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पे ये इस रिवर का क्या होगा, ये पूरा एरिया होगा कैचमेंट एरिया, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होंगे तो इस एरिया पे होंगे एंड वो सब रिवर आके ये सब वो सब जो रेन यहाँ पे होंगे बारिश होने के बाद, वो सब पानी आके इस रिवर में आएंगे एंड ये इनके साथ फ्लो करेंगे। तो ये हुआ पूरा कैचमेंट एरिया। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, रिवर का हो सकते हैं, यहाँ का पानी रिवर, लेक, रिजर्वर कुछ भी जगह पे जा सकते हैं। तो वो होता है उस एरिया का कैचमेंट एरिया, मतलब जहां से रिवर, लेक ये सब जहां से पानी कलेक्ट करके अपने पास ले रहे हैं, तो वो होता है कैचमेंट एरिया। ये दोनों इधर का बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, रिवर बेसिन, कैचमेंट एरिया। तो आप अच्छे से इनको याद कर लेना, एक्चुअली समझ लेना अच्छे से, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लेना तो आपको ये पूरा टर्म समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है कैचमेंट एरिया के बाद वाटर डिवाइड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड ये क्या है, वाटर डिवाइड कोई एक लाइन और कोई एक जगह हो सकते हैं जो दोनों ड्रेनेज सिस्टम को मतलब अलग करते हैं। दोनों ड्रेनेज सिस्टम के बीच का एरिया, मतलब कोई एक जगह और कोई एक लाइन और हिल, माउंटेन कुछ भी हो सकते हैं जो दो ड्रेनेज सिस्टम को मिडिल से अलग करके रखते हैं, वो होता है वाटर डिवाइड। मतलब डिवाइड करते हैं दोनों ड्रेनेज सिस्टम को, तो उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। इट इज द लाइन दैट सेपरेट नेबरिंग ड्रेनेज, मतलब कोई एक लाइन जो दो ड्रेनेज सिस्टम को अलग करते हैं। देखते हैं वो क्या, जैसे यहाँ पे एक हिल है, यहाँ से एक रिवर जा रहे हैं एंड यहाँ से एक रिवर फ्लो करके ऐसे जा रहे हैं। तो ये जो मिडिल का हिल एरिया है ये है वाटर डिवाइड, ठीक है, ये है वाटर डिवाइड। मतलब इधर अगर हिल नहीं होता, प्लेन एरिया होता पूरा, तो क्या होता, दो अलग अलग ड्रेनेज और रिवर सिस्टम यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि अगर प्लेन एरिया होता तो दोनों रिवर का जो पानी है एक साथ ही बह के इधर से ऐसे ही बह के चले जाता, तो अलग अलग से रिवर सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। मिडिल में हिल और माउंटेन रहने की वजह से क्या हुआ, ये मिडिल में मानो हिल है, इधर से एक रिवर जा रहे हैं, इधर से एक रिवर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिल होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ का जो पानी है, मतलब इस साइड का जो पानी है ये इधर नहीं आ सकते हैं, इधर का पानी इधर नहीं जा सकते। मतलब इधर से जो बारिश वगैरह यहाँ पे होगा, बारिश ग्लेशियर का जो पानी होगा, मेल्ट होके जो पानी होता है, वो इधर से इस रिवर में फ्लो करेंगे एंड इधर से ये सब पानी इस रिवर में फ्लो करेंगे। तो मिडिल का जो ये हिल और माउंटेन एरिया है, इसे हम कहते हैं क्या, वाटर डिवाइड। तो ये भी इधर से बहुत इंपॉर्टेंट एक 2 मार्क का क्वेश्चन होता है इधर से। एंड इनके बाद है माउथ ऑफ ए रिवर। नेक्स्ट क्या है, 7, 8 है माउथ ऑफ ए रिवर। माउथ ऑफ ए रिवर क्या है, जहां पे रिवर अपना जर्नी खत्म करते हैं, मतलब एंड्स इज जर्नी, जहां पे जाके गिरते हैं। जैसे ये रिवर, ये माउंटेन से इनका उत्पत्ति हुआ एंड जाके यहाँ पे कोई एक सागर, महासागर ये सब होगा, जहां पे जाके वो गिरेंगे, वो एरिया होता है माउथ ऑफ ए रिवर, मतलब जहां पे रिवर जाके गिरेंगे। एंड सोर्स ऑफ ए रिवर, जहां से रिवर का उत्पत्ति होगा। तो ये सब है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवर रिलेटेड, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सब है। यहाँ से ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स में आते हैं, एंड ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट।